प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक तरह से गुड न्यूज़ लेके आई हूँ और उसे बताने में मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ बिकॉज़ मैसेज ही मुझे इस तरह का मिला है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ बताने के लिए। और सबसे पहले मैं आपके डीएम के बारे में ही बताने आई हूँ और उनके बारे में बताऊँगी, फिर मैं थोड़ा सा आपके बारे में यानी कि लास्ट में बताती हूँ। यानी कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ, बताऊँ या नहीं बताऊँ? थोड़ा सा तुमको परेशान कर लेती हूँ। चलो नहीं, ठीक है, नहीं करती परेशान क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो। तो ये सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनिन जो सेपरेशन में है, जो लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में है, यानी बहुत डिस्टेंस में है और बहुत टाइम से, मतलब लॉन्ग टाइम से उनकी बातें नहीं हुई हैं या कोई भी रीज़न रहा हो आपका, तो जो भी डीएम है, यानी कि लॉन्ग टाइम का सेपरेशन हो या शॉर्ट टाइम का हो या फिर कोई नोक झोंक वाली कोई सेपरेशन हो, एवरीथिंग कुछ भी हो, तो जो भी आपके डीएम हैं या आपके अदर हाफ सोल हैं वो आपके पास लौट रही हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले जो लौटते थे तो पहले आपका ऑन ऑफ वाला सिस्टम रहता था। मतलब वो आते तो थे आपके डीएम आपके पास, बट उनके अंदर वो रियलाइजेशन नहीं होता था, वो कंफर्ट वो नहीं होता था। मतलब कि बस ऐसे ही बात की और आए गए चले गए, मतलब वो मतलब सुधर के नहीं आते थे। जैसे आप सोचते थे कि बहुत टाइम हो गया, अब तो वो सुधर गए होंगे या उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं, क्या उन्होंने किया है, क्या खोया है, क्या पाया है, ऐसा कुछ उनको रियलाइज़ हुआ होगा। बट ऐसा कभी भी आपने उनके अंदर बिहेव में नहीं पाया, बट अब हो रहा है। यस, अब वो हो रहा है क्योंकि आपके डीएम टोटल बदल रहे हैं। उनकी फीलिंग, उनकी जो सोचने की जो कैपेसिटी जो पहले थी वो अब नहीं है। पहले मतलब नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा सोचते थे या फिर कार्मिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचते थे या फिर 3D लाइफ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। बट अब वो जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने हार्ट की सुन रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए डिवाइन फेमिनिन कि डिवाइन मैस्कुलिन का हार्ट ओपन हो चुका है, यानी कि उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और वही एक रीज़न है कि उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, आप उनको ट्रू फीलिंग, ट्रू लव किसे कहते हैं, ट्रू फीलिंग किसे कहते हैं, वो अब उसको फील कर पा रहे हैं, उसको रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और अब वो इस कंडीशन में है कि वो आपको ही नहीं पूरी दुनिया को समझाना चाहते हैं कि यस उनको लव हुआ है और उन्होंने रियलाइज़ किया है कि रियल लव किसे कहते हैं या ट्रू लव किसे कहते हैं। वो फीलिंग अब उनके अंदर आ चुकी है, यानी कि वो उससे टच हो गए हैं। जो पहले वो एनर्जी उनको इतनी टच नहीं होती थी, यानी कि आपको वो कोई भी एक्सप्रेस नहीं करते थे और वो आपको हमेशा यही फील कराते थे कि आप उनके लिए पागल हो, वो आपके लिए पागल नहीं है। वो हमेशा आपको एक तरह से शैडो ऑफ की तरह ही बिहेव करते थे कि जैसे कि आप बुद्धू हो जो उनके पीछे भाग रही हो, उनके ऊपर टाइम वेस्ट कर रही हो। इस तरह की वो आपको पहले किए करा करते थे, यानी कि आपको रियलाइज़ कराया करते थे। बट अब वो चीज़ें नहीं हैं, टोटल डिवाइन चेंज होके आ रहे हैं। सॉरी, डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम चेंज होकर आ रहे हैं, अपनी पावर, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपना स्ट्रेंथ, सारी चीज़ों को समझते हुए लौट रहे हैं आपके पास। बहुत जल्दी आपके पास सभी डिवाइन मैस्कुलिन का कॉल मैसेज आपके लिए, यानी डिवाइन फेमिनिन आपके लिए आने वाला है। क्योंकि अब ये सोचो, आप पूछोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने वक्त ने उनको इस तरह से प्रिपेयर किया है, या वक्त कुछ ऐसा उन्होंने फेस किया है, या फिर ये कहो यूनिवर्स ने उनको इस तरह से डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से होके गुजारा है कि अब उनको रियलिटी के फेस नज़र आने लगे हैं। रियलिटी क्या है ये समझ में आने लगी है। रियल सोल क्या होती है, रियल लाइफ क्या होती है, रियल फीलिंग क्या होती है, रियल इमोशन क्या होते हैं, ये सब उन्होंने लेसन सीखे हैं और सीख रहे हैं। इस वजह से वो बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि अब वो बैलेंस कर पा रहे हैं खुद को उन फीलिंग के साथ में कि उन्होंने कितना
एक बेवजह की थिंकिंग में या एक ईगो में या फिर एक ओवर थिंकिंग में या फिर एक ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना कि बस ऐसे ही हवा में स्टेटस बनाने के लिए या फिर कुछ ऐसे ही लोगों को हर्ट कर देना और कुछ भी मनगढ़ंत बोल देना। तो उनको समझ में आने लगा है कि किस तरह से उन्होंने आपको मतलब कॉपरेट किया था या आपके साथ गलत किया था, वो सब तो उन्होंने रियलाइज़ कर ही रहे हैं। साथ में जो वो कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है कि वो अब डिवाइन लाइट को समझ रहे हैं, डिवाइन लव को समझ रहे हैं। डिवाइन लव को समझने के साथ साथ में वो आपकी लव की फीलिंग को समझ पा रहे हैं, आपकी सोल की फ्रिक्वेंसी को वो पकड़ पा रहे हैं, उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे कि आप अपनी सोल की कनेक्टिविटी को पहचान जाती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को समझ जाती हैं, उनकी इमोशन को समझ जाती हैं, उनके हर एक चीज़ को, हर एक मूवमेंट को, हर एक जैसे कि वो क्या कहना चाहेंगे या क्या आपसे बोलना चाहेंगे वो भी आप समझ जाती हैं। वही अब डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ को वो फील कर पा रहे हैं, आपकी हर एक मूवमेंट को वो फेस कर रहे हैं। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो बात उनको बार बार पिंच कर रही है, यानी कि बार बार उनको ट्रिगर फील करा रही है या पुश कर रही है, जो बहुत ज़्यादा वो उनको एक तरह से बार बार उनके दरवाजे को नॉक कर रही है, वो बात ये है कि ऐसा मुझे क्या चाहिए था कि मैंने इतना कुछ खो दिया। यानी कि ऐसा मुझे क्या पाना था कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को, अपनी लाइफ के इतने अच्छे पर्सनों को इस तरह से जाने दिया। आखिर मुझे ऐसा क्या पाना था या क्या मैं ढूंढ रहा था कि उसे पाने के लिए मैंने सबको छोड़ दिया। यानी कि अपनी रियलिटी को भी छोड़ दिया, अपने अंदर की खुशी को छोड़ दिया। जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, जिस चीज़ के साथ रहकर मुझे इक्वलिटी फील होती है, वो भी मैंने गंवा दिया। आखिर में मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा मुझे क्या पाना था या क्या मुझे ऐसा चाहिए था कि मैंने लाइफ को जिया ही नहीं? मैं लाइफ की रेस में सिर्फ़ और सिर्फ भागता रहा हूँ। क्यों मैं कभी ठहराव में नहीं आया या क्यों मैंने किसी के इमोशन को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जैसे कि सभी मुझे देते हैं, या फिर जिस टाइम उन्होंने यानी कि आपने उनको दी थी वो इम्पोर्टेंस मैंने क्यों नहीं दी? तो उनको गिल्ट भी है, लेकिन अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ की रफ्तार में भागना सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, भागने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी जो है खुद के अंदर का सुकून होना, और उस सुकून की तलाश में वो वापस अपने घर लौट रहे हैं या वापस अपने यानी कि जो ट्रू उनका फैमिली है, यानी कि आप उनकी फैमिली हो, ट्रू जो उनकी फैमिली है उनकी तरफ लौट रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग के साथ लौट रहे हैं, अपनी ट्रू सोल के पास लौट रहे हैं। वो समझ में आ गया है कि दुनिया में मुझे भटकना नहीं है, जितना मैं भागूंगा उतना ही मुझे ठोकरें लगनी है या उतना ही मुझे दुख होना है। तो वो सारी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और वापस इस रियलाइजेशन के साथ लौट रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी जीत की बात है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन लौटते तो हर बार हैं, लेकिन वो रियलाइज़ करके नहीं लौटे, आए चले गए, आना जाना ये हमेशा से तुम्हारे साथ लगा हुआ है। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो है वो अब जो मतलब आपके डीएम हैं सबको सोच समझ कर आपके पास लौटेंगे और लौट रहे हैं बहुत लोगों के पास। यानी कि आप सब में से कॉल मैसेज आ चुके हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही जो लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, बहुत ज़्यादा टाइम से बात नहीं हुई है, और जो भी अपने 3D लाइफ में आई मीन कार्मिक के साथ या अदर किसी चीज़ में अगर वो फंसे हुए हैं तो भी वो बाहर वहाँ से आ रहे हैं। तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ है ये डिवाइन फेमिनिन। लेकिन इन सबसे पहले जो आपको काम करना है डिवाइन फेमिनिन, तो वो है आपको भरोसा रखना। अभी भी आपको जिस तरह से आप अपना इनर वर्क करती हुई आई हैं, जिस तरह से अपना सब कुछ आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, उसी के अकॉर्डिंग अभी भी आपको चलना है, सरेंडर रह के चलते रहना है, अपना इनर वर्क करना है और फेथ रखना है कि डेफिनेटली सब कुछ होने वाला है आपके हक में। सबसे बड़ी बात कि ये जो 31 दिसंबर है, ये हर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को करीब लेके आएगा। यानी ये दिन जो भी है, अभी जो कुछ दिन बाकी हैं 31 में, ये जो दिन है वो हर डिवाइन फेमिनिन को और हर डिवाइन मैस्कुलिन को एक साथ लेके आने वाले हैं। और ये 2020 का न्यू ईयर
आप सबकी लाइफ में एक गुड न्यूज़, एक गुड न्यू बिगनिंग, एक गुड अपॉर्चुनिटी और बहुत प्यारी एनर्जी के साथ हम सभी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन का एक नई एनर्जी का आगाज़ लेकर हम नई साल में हम सभी इंटर करने वाले हैं। तो इसके लिए रेडी रहिए प्लीज़। जितना हो सके फेमिनिन नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, सिर्फ और सिर्फ थिंक पॉजिटिव। किसी भी चीज़ को ज़्यादा तुक नहीं देना है, ज़्यादा तूल नहीं देना है, किसी भी एनर्जी में हमें फंसना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी को रिसीव करना है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये टाइम जो है एनर्जी रिसीव करने का टाइम है। तो सिर्फ शांति से, आराम से एनर्जी को रिसीव करते रहिए। आपको नेगेटिविटी परेशान करेगी, बेशक करेगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपनी समझदारी से अपने डिवाइन पर फेथ रखते हुए उनको लेट गो करना है और आगे बढ़ते रहना है। उनके साथ में अपनी थिंकिंग को क्रिएट नहीं करना है या फिर अपने माइंड में स्टोरी क्रिएट नहीं करनी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा या इसने ऐसा क्यों किया या ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो ये सारी बातें आपको माइंड में लेके नहीं आनी है। बस उसी टाइम, उसी वक्त, उसी पल उस बात को वहीं ख़त्म करके आप अपनी एनर्जी को चेंज करें। अगर आप ज़्यादा ही सोचे जा रहे हैं तो एनर्जी चेंज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जिससे हम अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ कीजिए जो बहुत टाइम से आपने लाइफ में बहुत बिज़ी रहे हो, या फिर बहुत डेली हम सभी बिज़ी होते हैं, तो बिज़ी टाइम में आपने बहुत टाइम से जो काम नहीं किया खुद के लिए वो काम कीजिए। अपने आप को खुश कराइए, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को वो इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी और आप सभी खुश हुए होंगे। और एक बात, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से चैनल मैसेज है, चैनल सॉन्ग है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगी लिंक, तो आप उसे सुन लीजिएगा। और इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।